फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ जो है फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। 20 क्वेश्चंस करके हम लोग डिस्कस करें एक्सप्लेनेशन के साथ में। सूटिक्स के एमसीक्यू 2 पार्ट्स अपलोड किए थे। ओके, तो आपको जो है प्लेलिस्ट में फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना। और जो आपके जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होने अपकमिंग, जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं, सेंटर के हैं, स्टेट के हैं, तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है हमारा, टू डिटेक्ट फॉल्टी सील पैकेजिंग इन द एम्पाउल्स आर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन। ओके, तो सिंपल आपसे जो लीक टेस्ट होता है ना एम्पाउल्स के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो उसमें क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, जो ये होता है इसके लिए, जो एम्पाउल्स को किस में जो है इमर्स करते हैं। ओके, देखिए 2% अमेरंथ सोल्यूशन, 3% जेंशन वॉलेट सोल्यूशन, 2% क्रिस्टल वॉलेट सोल्यूशन, 1% मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन। ओके, तमिलनाडु एमआरबी फार्मासिस्ट का 2023 का ये क्वेश्चन है। और देखिए इसके लिए जो डाई यूज़ करते हैं कौन सी, मिथाइलिन ब्लू, और कितनी 1%। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इनमें से कौन सा है जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में नहीं आता। ओके, सेमी सॉलिड में नहीं आता है ना। दिल्ली का DSSB का जो है 2019 का ये क्वेश्चन है। देखिए ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट या इमल्शन। देखिए सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट आते हैं, क्रीम्स भी आता है, पेस्ट भी आता है। इमल्शन जो होता है, इमल्शन किस में आता है, इमल्शन आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी जो आपकी बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, उसमें हमारा इमल्शन और सस्पेंशन आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। ओके, तो ये चार्ट है आपकी बुक में होगा, तो ठीक है। तो इसमें जो है सेमी सॉलिड में देख लीजिए हमारे जो ये ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज, सपोजिटरीज, पैचरीज, ये सब सेमी सॉलिड्स में है। और जो लिक्विड डोज फॉर्म में, जो बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म होती है, उसमें इमल्शन और सस्पेंशन आता है। ओके, क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट है, डैश आर टैबलेट्स दैट आर इनसॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम। ये टेबलेट्स जो होती है एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल होती है, बट सॉल्युबल होती है कहाँ पर, अल्कलाइन मीडियम, जैसे इंटेस्टाइन में जाके सॉल्युबल हो जाती है। ऐसी कौन सी टैबलेट्स होती हैं, देखिए एंटेरिक कोटेड टैबलेट, सिल्वर कोटिंग, जेलेटिन कोटिंग या शुगर कोटिंग। तो ये आपकी एंटेरिक कोटिंग जो टैबलेट्स जो होती हैं, तो ये स्टमक में जो अपना मेडिकमेंट रिलीज ना करके कहाँ करती है, इंटेस्टाइन में करती है ना। तो ये जो है एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल होती है, और जो अल्कलाइन मीडियम में ये सोल्यूबल होती है। बात हो रही है किसकी, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंडिकेट द यूज़ ऑफ लैनोलिन का यूज़ बताना है। RRB 2019 का, रेलवे का 2019 का क्वेश्चन है। लैनोलिन का यूज़ बताना है। इमोलियंट, विस्कोसिटी कंट्रोलर, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। तो लैनोलिन क्या होता है, इमोलियंट होता है, एज अ इमोलियंट इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो ऑइंटमेंट और पेस्ट जो है कैसे डिफर करते हैं ये बताना है। देखिए प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, presence of water miscible base, presence of large amount of insoluble solid से creating emollient effect। ओके, UPRV फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। तो ऑइंटमेंट और पेस्ट जो डिफर करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट्स। के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन सा नहीं है, UPNHM फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। स्टीराइल प्रोडक्ट्स के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है उसमें से कौन सा नहीं आता। देखिए लीक टेस्ट है, क्लैरिटी टेस्ट है, एंडोटॉक्सिन टेस्ट है या पायरोजन टेस्ट। देखिए लीक टेस्ट होता है, क्लैरिटी भी होता है, पायरोजन भी होता है, एंडोटॉक्सिन टेस्ट नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। ऑइंटमेंट बेस हम लोग पढ़ते हैं है ना, तो उसमें पूछा हुआ है कि बीज वैक्स है ये कौन से टाइप का ऑइंटमेंट बेस है। हिमाचल में 2020 का फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, देखिए हाइड्रोकार्बन बेस, देखिए ये भी ऑइंटमेंट के बेस होता है, हाइड्रोकार्बन या ओलिजिनस बेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस होता है, वाटर सोल्यूबल, वाटर मिक्सेबल, वाटर रिमूवेबल होता है। तो जो बीज वैक्स है ये कौन से टाइप में आएगा, तो बीज वैक्स जो है आपके एब्जॉर्प्शन बेस में आता है। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। ओके, बीज वैक्स किस में आएगा, एब्जॉर्प्शन बेस में। देखिए ऑइंटमेंट बेस जो होते हैं ना, इनको क्लासीफाई करते हैं 4 ग्रुप्स हैं इसके, जो हमने देख लिया, हाइड्रोकार्बन या बेस है या ओलिजिनस बेस आएगा यहाँ पर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन
एब्जॉर्प्शन बेस और वाटर सोल्यूबल बेस। ओके, तो जो आपके एब्जॉर्प्शन बेस जो होते हैं ना उसमें आपका वूल फैट आता है, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल और बीज वैक्स आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। ठीक है, तो ये प्रेपरेशंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है, सेमी सॉलिड है और प्रेपरेशन है किसके लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए। पेस्ट है, क्रीम्स है, लोशंस है, जेलीज, तो क्या होती हैं ये जेलीज होती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग। तो साइज रिडक्शन जो प्रोसेस उसमें जो थर्मोलेबाइल जो सब्सटेंस होते हैं उनको मिल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिसइंटीग्रेटर है, हैमर मिल है, बॉल मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल। थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल यूज होगी जिसका प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। ओके, जैसे मीनिंग ऑफ द लैटिन एब्रीविएशन मिट, जो लैटिन एब्रीविएशन है मिट, मिट्टे, ये मिट्टे होता है, मिट्टे है ना, तो इसका जो ये लैटिन एब्रीविएशन मिट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, सैंड, डिजोल्व, लेबर या डिनर, तो ये होता है मिट्टे मतलब होता है सैंड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ लैटिन टर्म्स लिखी हुई, मिट्टे का मतलब सैंड होता है, मिट्टे टेल्स होगा तो सैंड, सच, ओमनी का एवरी, प्रोडोजी एज अ डो, सोल्वे मतलब डिजोल्व, फाइट होता है मेक या लेट इट बी मेड, साइबोज मतलब मील या फूड, एक्वा मतलब वाटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1 आउंस अवोर्डोपोइस कंटेन। ठीक है, तो आपके अवोर्डोपोइस सिस्टम और एपोथेकेरी सिस्टम आता है ना, तो इसमें पूछा 1 आउंस, 1 फ्लूइड आउंस मतलब कि जो अवोर्डोपोइस जो आउंस है उसमें कितने मतलब कि ग्रेन्स होते हैं, 436.7, 435.7, 480.2 या 437.5। तो जो अवोर्डोपोइस सिस्टम है उसमें 1 आउंस में होते हैं, ऑप्शन डी 437.5 ग्रेन्स होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 437.5 ग्रेन। देखिए अवोर्डोपोइस सिस्टम होता है, इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेइंग की वो पाउंड होती है और 1 आउंस में 437.5 ग्रेन्स होते हैं। और जो आपका एपोथेकेरी सिस्टम होता है उसको ट्रोय सिस्टम भी कहते हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेइंग के लिए वो ग्रेन होती है एपोथेकेरिस में, और इसमें एपोथेकेरिस में 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं। ध्यान रखना है, एपोथेकेरिस में तो जो है 1 आउंस में 480 ग्रेन्स है और जो अवोर्डोपोइस है उसमें वो 437.5 ग्रेन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जेलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर इज, यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम 2022। देखिए टाइप बी जेलेटिन जो है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखिए ऑप्शन पी है 7.2, 6.5, 9 या 4.7। तो टाइप बी के लिए ये होता है ऑप्शन डी जो है पीएच 4.7 और टाइप ए के लिए होता है पीएच जो है 9 होता है। ओके, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, कौन सा है, मैग्नीशियम स्टीयरेट है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल है, मिनरल एसिड है, स्टीयरिक एसिड। तो वाटर सोल्यूबल में हमें पता है हमारे पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स आते हैं, पीईजी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस। तो मैंने अभी आपको ऑइंटमेंट के बेस में बताए थे ना, एब्जॉर्प्शन बेस में कौन कौन से आते हैं, तो बताइए हिमाचल का ये है फार्मासिस्ट एग्जाम 2021। बताइए ऑब्जॉर्प्शन बेस में मैक्रोगोल्स दिया है आपको, कोकोनट ऑयल, पीईजी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल या आपको वूल फैट दिया है। तो बीज वैक्स, वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट ये सब किस में आए थे, एब्जॉर्प्शन बेस में आए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वूल फैट आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन बेस में, है ना। वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स सब किस में आते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं। जैसे नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड है, सो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स को क्या बोलेंगे, दिल्ली का DSSB फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। तो इनको क्या बोलते हैं, लाइपोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, इथोसोम्स, नियोसोम्स। तो इनको क्या बोलते हैं, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज नियोसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोक्लियर मैग्नम मीन्स। ठीक है, फिर से लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, कोक्लियर मैग्नम का मतलब बताइए, 1 टम्बलर फुल, 1 डेजर्ट स्पून फुल, 1 टी स्पून फुल, 1 टेबल स्पून फुल। तो कोक्लियर मैग्नम हो, कोक्लियर मैक्सिमम हो, है ना, तो ये आपका ऑप्शन डी 1 टेबल स्पून फुल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए कोक्लियर मैग्नम, कोक्लियर मैक्सिमम, कोक्लियर एम्पलम, इन तीनों में से कुछ भी हो इसका मतलब 1 टेबल स्पून फुल होता है। कोक्लियर मीडियम 1 डेजर्ट स्पून फुल और कोक्लियर मिनिमम में 1 टी स्पून फुल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच इज़ द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क। मिल्क में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो प्रोसेस है वो कौन सी यूज़ होगी विदाउट अफेक्टिंग इट न्यूट्रिशनल वैल्यू।
UPR रीजनल फार्मासिस्ट एग्जाम 2022। तो मिल्क के लिए तो हम क्या पढ़ते हैं, देखिए ऑप्शन में पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, ग्रेडेशन, स्टरलाइजेशन या गैस स्टरलाइजेशन। तो मिल्क के लिए बिल्कुल सिंपल पास्चराइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। ठीक है, जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं उसमें नेचुरल भी होते हैं, आपके नेचुरल में जो एनिमल सोर्स हैं, वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, है ना, साथ में सिंथेटिक के सारे होते हैं। तो आपको जो नेचुरल जो इमल्सिफाइंग एजेंट है और जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है वो बताना है। तो ऑप्शंस में आपको क्या दिया, जिलेटिन दिया है, पैक्टिन दिया, अकेशिया दिया, कॉन्ड्रस दिया है। तो जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है वो आपका जिलेटिन होता है। बाकी पैक्टिन, अकेशिया, कॉन्ड्रस ये प्लांट जो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होती है। देखिए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, उसमें तो गम, अकेशिया, ट्रेगाकैन, थगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस्मोस, कॉन्ड्रस आता है। और जो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो आपके हैं एनिमल सोर्स वाले, इसमें आपका वुलफैट, एगियोक और जिलेटिन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचलबी वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन। अचलबी वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इन द रेंज ऑफ 13 to 15 हैज़ एप्लीकेशन एज, मतलब कि जो जिनकी अचलबी वैल्यू जो 13 to 15 होती है, अचलबी वैल्यू मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस जो है 13 to 15 जिसका होता है, तो किसका होता है, डिटर्जेंट्स का होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट्स का होगा, वेटिंग एजेंट्स का होगा या एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स का होगा। 13 to 15 होता है आपका, किसका ऑप्शन है, डिटर्जेंट्स का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोगों का। ओके, बाकी अचलबी वैल्यू का एक बार आप ये देख लीजिए टेबल भी। देखिए एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की अचलबी वैल्यू 1 to 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स के लिए 8 होती है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 6 और ऑयल इन वाटर इमल्जेंट्स मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 8 to 16, वेटिंग एजेंट्स के लिए 7 to 9 होती है, डिटर्जेंट्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था 13 to 15, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स की 16 to 18 एचएलबी वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटिन टर्म्स के ऊपर फिर से क्वेश्चन। लैटिन टर्म यूज्ड फॉर एट बैड टाइम जो है, लैटिन टर्म कौन सी लैटिन टर्म का मतलब है एट बैड टाइम, अल्टरनिस ऑरिस है, हैक नॉक्टी है, ओरा है या ओरा सोमनी। तो ये ओरा सोमनी होता है एट बैड टाइम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म है ये ओरा सोमनी, तो बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओरा सोमनी। और जो अल्टरनिस ऑरिस का मतलब होता है एवरी 2 आवर होता है। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों को क्वेश्चन है, साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन और साइज सेपरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।